जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एससीएस क्लासेस पर। इस क्लास में एसएससी जीडी 2025 को देखते हुए 2024 में जो पेपर हुए थे एसएससी जीडी के, उन्हीं के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के यहाँ पर आए हैं। जो कि इस क्लास में 20 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न आपके सामान्य जीके के होंगे। जो कि ये सेट लगाने के बाद में आपको इतना आइडिया हो जाएगा ओवरऑल कि किस तरह से आने वाले समय में आपसे प्रश्न आपके एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाने की संभावना होगी। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। बढ़ते हैं। पहला सेक्शन जो अपना शुरू होगा वह जीके जीएस के प्रश्नों का होगा। उसके बाद में हिंदी के प्रश्नों का सेक्शन शुरू होगा, जो कि 20 क्वेश्चन जीके के होंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया था जो 2024 में एसएससी जीडी में पेपर हुआ था, जो कि बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। डैश का संबंध बैडमिंटन से है। अर्थात जो आप रिक्त स्थान देख रहे हैं, ये आपको पूर्ति करनी है कि बैडमिंटन से है। तब किसका संबंध ऐसा है जो कि बैडमिंटन से? आपको ज्ञात होगा कि जो साक्षी मलिक हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं? साक्षी मलिक जो हैं वह कुश्ती से संबंधित हैं। किससे? ये कुश्ती से संबंधित हैं। और मिताली राज का संबंध किससे है? इनका संबंध किससे है? मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। ये क्रिकेट खेलती हैं। ये क्या खेलती हैं? क्रिकेट खेलती हैं। और मैरी कॉम का संबंध किससे है? इनका संबंध मुक्केबाजी से है। किससे? मुक्केबाजी से है। किसका संबंध मुक्केबाजी से है? मैरी कॉम का। तब साइना नेहवाल का संबंध किससे हो जाएगा? इनका संबंध हो जाएगा बैडमिंटन से। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन फोर्थ वाला। सही जवाब हो जाएगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल का जो संबंध है वह बैडमिंटन से है। ये क्या खेलती है साइना नेहवाल? ये खेलती है बैडमिंटन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताएं, एक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य होते हैं? 11 होंगे, 5 होंगे, 15 होंगे या 10 होंगे? तब एक नागरिक के कितने कर्तव्य होंगे मौलिक कर्तव्य? ये होंगे 11 कर्तव्य। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आप किस खेल में स्मैश शॉट लगाएंगे? तब ये स्मैश जो शॉट होता है तब ये किस खेल में लगाया जाता है? क्रिकेट में, शतरंज में, गोल्फ में या बैडमिंटन में? जो स्मैश लगाया जाता है ये लगाया जाता है बैडमिंटन के खेल में। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आप चैनल पर नए हो और आपको क्लास अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ पर एसएससी जीडी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार संबलपुर पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है? कहाँ पर? संबलपुर पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है, जिसमें नई फसल की पूजा की जाती है और लोग अपने परिवार के साथ फसल का पहला चावल खाते हैं। तब वह कौन सा त्यौहार होगा? कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। जो आपका जो विशु विशु त्यौहार है, जो विशु है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में मनाया जाता है। और बोहाग बिहू कहाँ पर ये मनाया जाता है? ये आपका असम में मनाया जाता है। असम में मनाया जाता है। और बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? ये आपका पंजाब में मनाया जाता है। और जो नुआखाई है, ये कहाँ मनाया जाता है? ये पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा नुआखाई। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से प्रभावित होती है जो डैश हो सकती है। तब क्या हो सकती है? पढ़ और लिख, केवल पढ़, बोल या केवल लिख? तब इसका सही जवाब हो जाएगा पढ़ और लिख सकते हैं। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एंथोनी अमरराज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं? क्या यह गोल्फ खेलते हैं? बताइए कौन सा खेल खेलते हैं आप लोग? गोल्फ कौन खेलते हैं? ये खेलते हैं जीवन मिर्जा।
कौन खेलते हैं? जीवन मिश्रा जो हैं, जो कि गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। और स्क्वैश कौन खेलते हैं? स्क्वैश। स्क्वैश से संबंध किसका है? स्क्वैश से संबंध है जेहान रेड्डी का, जो कि स्क्वैश जेहान रेड्डी जो कि फेमस खिलाड़ी हैं। और टेबल टेनिस कौन खेलते हैं? टेबल टेनिस जो फेमस खिलाड़ी टेबल टेनिस की कौन है? ये है सानिया मिर्ज़ा। कौन है? सानिया मिर्ज़ा। और बैडमिंटन कौन खेलता है? बैडमिंटन खेलते हैं साइना नेहवाल। कौन खेलती हैं? साइना नेहवाल। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा टेबल टेनिस। जो एंथोनी अमराज है वो खेलते हैं टेबल टेनिस। और इसी को टेबल टेनिस को खेलती हैं सानिया मिर्ज़ा भी खेलती हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महालवारी बंदोबस्त की व्यवस्था डैश द्वारा तैयार की गई थी। जो महालवारी कौन सी व्यवस्था थी? महालवारी जो व्यवस्था थी, बंदो व्यवस्था, ये किसके द्वारा तैयार की गई थी? ये पूछा गया। ये तैयार की गई थी होल्ट मैकेजी के द्वारा। किसके द्वारा? होल्ट मैकेजी के द्वारा तैयार की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। आवर्त सारणी के एच ब्लॉक के में कैल्शियम मौजूद होता है। बताएं आप लोग, एच ब्लॉक में क्या कैल्शियम मौजूद होता है? कमेंट करें आप लोग, क्या होता है? जी हाँ, एच ब्लॉक में कैल्शियम मौजूद होता है आवर्त सारणी के। ये ठीक है। सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु हैं और ये आवर्त सारणी के बाईं ओर दिखाई देती हैं। क्या ये बात ठीक है? बताएं आप लोग, क्या ये ठीक है? हाँ, ये भी ठीक है कि ये दिखाई देती हैं। अगला है कि डी ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण और इलेक्ट्रॉनों के रूप में भी जाना जाता है। क्या इन्हें जाना जाता है? बताएं आप लोग, कमेंट करें, क्या इन्हें जाता जाता है? इन्हें नहीं जाना जाता है। तब इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए एंड बी। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश वे संगठित संस्थान है जो जमाकर्ताओं से जमा स्वीकार करते हैं और कर्जदारों को अग्रिम ऋण देते हैं। तब ये कौन देते हैं? ये देते हैं बैंक। लोन कौन देते हैं? ये देते हैं बैंक। बैंक क्या हमें देती है? लोन देती है। और जमा और लेन देन का ब्यौरा रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री ने नवंबर 2023 में पीएम-पीवीटीजी मिशन लॉन्च किया है। इस संदर्भ में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कितने पीवीटीजीएस हैं? तब कितने हैं ये टोटल? ये टोटल है 75। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डैश कलाविद पंडित शिव कुमार शर्मा ने हिंदुस्तानी संगीत में वाद्य यंत्र की भूमिका में क्रांति ला दी थी। तब बताएं ये किस में क्रांति ला दी थी? सीधा सीधा ना पूछ के इन्होंने घुमा के प्रश्न को पूछा है। इन्होंने ये नहीं पूछा कि शिव कुमार शर्मा का किस से संबंधित है। जो शिव कुमार शर्मा है किससे संबंधित है? बांसुरी से, सरोद से, संतूर से या सितार से है? तब शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? इनका संबंध है संतूर से। इनका संबंध किससे है? शिव कुमार शर्मा का संबंध शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर से। और बांसुरी से संबंध किसका है? बताएं आप लोग, बांसुरी से संबंध किसका है? बांसुरी से संबंध है हरि प्रसाद चौरसिया का। और दूसरे हैं आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो कि फेमस हैं ये जे इस क्षेत्र में। और आपके सरोद से किसका संबंध है? सरोद से संबंध है पंडित बिश्वमोहन का और उस्ताद अली अकबर खान का। और सितार से संबंध किसका है? सितार से संबंध किसका है? सितार से संबंध है रविशंकर और उस्ताद बिलायत खान का। इसलिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन। रवि कुमार का जो संबंध है, रवि को वो शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वह किससे है? वह संबंध है संतूर से। आपको क्लास कैसी लग रही? क्लास यदि अच्छी लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर सभी क्लासों के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की श्रृंखला आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और सभी क्लासों की आपको जी के, जी एस, हिंदी,
रीजनिंग और मैथ की आपको कंप्लीट क्लासें आपको यहाँ पर कराई जाएंगी एनसीईआरटी बेसिस पर, जो कि आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिलाने के लिए काफ़ी होंगी। बढ़ते अपने पृष्ठ की तरफ, भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीपा पर 18 फरवरी 2022 को और संयुक्त अरब अमीरात के अर्थव्यवस्था मंत्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तब ये किस पे हस्ताक्षर किए गए थे? ये किए गए थे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है? इसका संबंध है कजरी से। कजरी का जो संबंध है वह कहाँ से है? यूपी से, अर्थात उत्तर प्रदेश से है। कजरी का जो संबंध है उत्तर प्रदेश से, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के अलावा ये बिहार में भी मनाया जाता है और आपका मध्य प्रदेश में भी ये लोक नृत्य होता है। इसलिए पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। और लावड़ी कहाँ मनाया जाता है? जो लावड़ी लोक नृत्य है ये किस राज्य का है? ये महाराष्ट्र का। हो सकता है आपसे इस बार ये वाला पूछ लें कि लावड़ी किस राज्य में मनाया जाता है। ये लावड़ी मनाया जाता है महाराष्ट्र में। और घूमर किस राज्य में मनाया जाता है? कमेंट करें आप लोग, घूमर किस राज्य में मनाया जाता है? ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास उन मामलों में विशेष सलाहकार क्षेत्राधिकार हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया जा सकता है। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? 143, 142, 141 या 144? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 143। 142 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 142 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 142 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों से। और 141 का संबंध किससे है? 141 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय का अंतरिम अंतरिम आदेश से। और 144 का संबंध किससे है? 144 का संबंध होता है आदेशों का पालन करना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? क्या इनके द्वारा 4 नाटक लिखे गए थे, 5 नाटक लिखे गए थे, 3 नाटक लिखे गए थे या 2 नाटक लिखे गए थे? इनके द्वारा जो कुल नाटक लिखे गए थे वो 3 नाटक लिखे गए थे। कितने? 3। तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस लोक नृत्य का संबंध गोवा से है? बताएं आप लोग, गोवा से किस नृत्य का संबंध है? जो देखनी है ये गोवा का लोक नृत्य है। कहाँ का? गोवा का लोक नृत्य होगा। और कोलकली नृत्य किस राज्य का होगा? आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कोलकली जो नृत्य है ये किस राज्य का होगा? ये होगा असम का। कोलकली कहाँ का है? ये है असम का। और लावा किस राज्य का है? ये भी असम का है। और लामा किस राज्य का लोक नृत्य है? लामा आपका है नागालैंड का। लामा जो नृत्य है ये नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड का है। और जो लावा कहाँ का आपका लोक नृत्य है? लावा जो लोक नृत्य है आपका ये असम ना होकर के ये आपका त्रिपुरा का है। जो लावा है ये कहाँ का है? ये त्रिपुरा राज्य का होगा। कहाँ का होगा? त्रिपुरा का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जून 2023 में चीन में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तब ये कौन बनी है पहली? ये बनी है भवानी देवी। सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। भवानी देवी का संबंध किससे है? हो सकता है आपसे ये पूछ ले। इनका संबंध है तलवारबाजी से। भवानी देवी का संबंध किससे है? तलवारबाजी से। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सड़कें सरकारी प्रशासन किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं? बताएं किस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हैं? ये उदाहरण है सार्वजनिक वस्तुएं के। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2023 तक भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल अब देश की डैश सबसे धनी व्यक्ति बन गई हैं। तब ये किस नंबर की धनी व्यक्ति बन गई हैं? 7वें नंबर, 5वें नंबर, चौथे नंबर या 10वें नंबर की हैं? इनका जो नंबर है ये इनका 7वां नंबर है। कौन सा स्थान होगा? 7वां स्थान होगा इनका धनी लोगों में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
गरीबी रेखा के आकलन के लिए रंगराजन समिति ने किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तब ये किस वर्ष प्रस्तुत की थी? ये प्रस्तुत की थी सन 2014 में प्रस्तुत की थी। किसने? रंगराजन समिति ने। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह से अपने 20 प्रश्न जी के जीएस के एसएससी जीडी की श्रृंखला कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं अपने हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। आप ये भी प्रश्न सभी लगाएं, कहीं आप क्लास को स्किप कर दें, क्योंकि हिंदी का भी बहुत बड़ा अहम रोल एसएससी जीडी के पेपर में होता है। क्योंकि हिंदी के जो कुल 20 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, इसलिए आप इन प्रश्नों को भी पूरा लगाएं, कहीं आप क्लास को स्किप कर दें। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प हो। बताएं कौन सा सही स्त्रीलिंग वाला वर्ड होगा। इसमें लोमड़ी होगा, शेर होगा, भेड़ होगा, भैंस होगा। तब कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा लोमड़ी। जो रिक्त स्थान आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका आ जाएगा लोमड़ी, इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करता है। दूध से कुल्लिया करना। क्या चीज़? दूध से कुल्लिया करना। तब इसका क्या हो जाएगा? संपन्नता में पलना, अर्थात भरे पूरे घर में या संपन्न होना में पलना। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प होगा। आज भी लोग जय और वीरू की डैश का उदाहरण देते हैं। किसके लिए उदाहरण देते हैं? जय वीरू। आपने सुना होगा शोले फिल्म में कि जय वीरू की जोड़ी, ये किस लिए फेमस हुई थी? ये जोड़ी फेमस हुई थी किसके लिए? दोस्ती के लिए। किसके लिए? फ्रेंडशिप के लिए फेमस हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस सही विकल्प का चयन करें वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। दूसरे के हित में अपने आप को संकट में डालना। दूसरे की दूसरे के हित के लिए या उसकी सेवा के लिए अपने को संकट में डालना, तब उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आत्मोत्सर्ग। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। हमें सबसे महत्व भाव से पेश आना चाहिए। तो अब इसकी सही जो डैश देख रहे हैं, इसकी सही वर्तनी क्या होगी रेखांकित वाले शब्द की? ये किस तरह से सही तरह से लिखा जा सकता है? तो किस तरह से लिखा जा सकता है? मैत्री। इस तरह से लिखते हैं मैत्री, तब इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? मैत्री। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा, जो कि शुद्ध तरह से लिखा हुआ है। सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तब किसके लिए मिला था? आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होगा? ये मिला था रचयिता के लिए। रचयिता जो है ये सही तरह से लिखा हुआ, और जो ये 3 देख रहे हैं ये तीनों गलत तरह से लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। किसका? भूतकाल का विलोम बताना आपको। भूतकाल का विलोम क्या होगा? अभेद होगा, एकांत होगा, अकाल होगा, भविष्यकाल होगा। तब भूतकाल का विलोम क्या होगा? भूतकाल का विलोम होता है भविष्यकाल होगा, ये आपको पता होगा। आप देख चुके होंगे 1 से लेकर 7 तक प्रश्नों में कि किस तरह के हिंदी के प्रश्नों को पूछा जा सकता है। अब आपको इतना विश्वास हो चुका होगा कि हमें इस तैयारी में एसएससी जीडी में अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे अभी से, तब हमारा सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प हो। समाप्ति का पर्यायवाची बताना क्या होगा? पता है समाप्ति का पर्यायवाची क्या होगा? समाप्ति का पर्यायवाची होता है उपसंहार। सेकेंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। जो कभी बूढ़ा ना हो। जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कहते हैं अजर कहेंगे। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो कभी नहीं मरे तब उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अमर कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गुलामी का विलोम पूछा गया है इसमें।
किसका गुलामी का विलोम क्या होगा? बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि गुलामी का विलोम क्या होगा। गुलामी का विलोम होता है आज़ादी। इतने सिंपल से क्वेश्चन आपके विलोम के पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने दो क्लासें अपलोड की थी विलोम शब्दों से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें हैं। यदि आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तब आप चैनल विजिट करके उन क्लासों को भी आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह वाक्य याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। बताएं कौन सा वाला इसका सही ऑप्शन होगा। इसका सही जवाब होगा और स्वयं को भी सुख शांति मिले। पहला ही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो, किसी एक में ही आस्था रखने वाला हो। तब उसे क्या कहेंगे? एक शब्द में उसे कहेंगे अनन्य। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। कबूतर का तत्सम पूछा गया है कि कबूतर का तत्सम क्या होता है? किसका? कबूतर का। बताएं आप लोग कबूतर का तत्सम क्या होगा? इंगित होगा, कपोत होगा, अंकुशी होगा या है होगा? है किसका होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं है किसका होता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कपोत। कबूतरों को क्या कहेंगे? कपोत कहेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोकतिक का सही अर्थ वाला विकल्प है तोते की तरह आंखें फेरना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? अनुभवी नहीं होना, भेदभाव नहीं करना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, कमजोर से लाभ उठाना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भेदभाव नहीं करना। किसके लिए? तोते की तरह आंखें फेरना, भेदभाव नहीं करना। ये सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि तद्भव का सही अर्थ होगा किसका? तद्भव पूछा गया, अकस्मात का तद्भव क्या होगा? आगे होगा, अचानक होगा, आज होगा या अमावस होगा? तब इसका तद्भव क्या होगा? इसका तद्भव होगा आपका अचानक। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश में 5 क्वेश्चन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी होगी। वही यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तब देखते हैं पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है। रिक्त फर्स्ट के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कोरोना काल में आयुर्वेद को अत्याधुनिक वैज्ञानिक मापदंडों पर डैश की शुरू हुई मुहिम का असर दिखने लगा है। तब इसका क्या आएगा? इसका यहाँ पे आपका आएगा परखने। क्या आ जाएगा? परखने। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सेकंड वाले के यहाँ पे आपको क्या आएगा? एक शोध के डैश आयुर्वेदिक दवाओं के खान पान और जीवन। तो सेकंड वाले ऑप्शन के यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा अनुसार। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? यहाँ आपका आ जाएगा अनुसार। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है थर्ड वाले के स्थान पर आपका क्या आएगा? आयुर्वेदिक दवाओं खान पान और जीवन डैश में बदलाव से। बदलाव से क्या हुआ है? बदलाव से हुआ है शैली। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फोर्थ वाले स्थान पर आपका क्या आएगा? में बदलाव से 14 दिन के भीतर डायबिटीज को क्या हुआ? डायबिटीज को मंदिर हुआ, मौजूदगी हुआ, मौज हुआ या महज हुआ? तब यहाँ पे आपका आ जाएगा महज। सिर्फ 14, महज 14 दिन के भीतर। अगला आगे डैश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? 20 में देखते हैं। यहाँ पे किया जा सकता है नियंत्रण, नियंत्रित, नैना या सहायता। 14 दिनों में नियंत्रित किया जा सकता है। क्या चीज़ किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह से अपनी यह श्रृंखला संपूर्ण होती है। यदि आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि आपको 2024 के प्रीवियस क्वेश्चनों की श्रृंखला कंप्लीट कराई जाएगी और इसके बाद में 2023 के प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाएगी और जीके, जीएस, रीजनिंग और मैथ के
सभी क्लासें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएँगी, जो कि सभी क्लासें आपको एनसीईआरटी बेसिस पर होंगी, जो कि आपको सिलेक्शन देने में 100% कारगर होंगी। इसलिए आप क्लासों को पूरा देखा करें, कहीं से भी आप लोग स्किप ना करें। मिलते हैं अपना जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।